नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट भाई सिंह सर। आज हम करेंगे 1 दिसंबर की शिफ्ट 3 का पेपर। ठीक है, 39 नंबर का सेट है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं, इसको भी फिनिश करते हैं। पहला सवाल कह रहा है, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 10 वर्ष में स्वयं की दोगुनी हो जाती है, कितने वर्षों में यह स्वयं की 16 गुनी हो जाएगी। देखो, 10 वर्ष में दोगुनी हो जाती है, कह रहा था कितने वर्षों में 16 गुनी हो जाएगी। अब देखो यहाँ पर जो भी नंबर लिखा है ना, इसी का बेस बनाकर इसकी पावर बना लो, यानी कि 2 की पावर कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। अब जो भी ये आता है ना, इन्हीं दोनों को, किसको, दोनों को, यानी कि पहले वाले के टाइम को, दूसरे वाले के पावर को। लेकिन ये ध्यान रखना बेस सेम हो, यानी कि अगर ऊपर 3 है, ऊपर अगर ये 2 है तो नीचे भी क्या होना चाहिए था, 2 यहाँ पर भी होना चाहिए, नहीं तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम सिंपल सा क्या कर सकते हैं, ये देख रहे हो कौन सा पेन आ गया, 10 गुणे में 4 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि हमारे पास आंसर आ जाएगा 40। ठीक है, अगला सवाल, 57 और 75 के बीच की सभी अभाज्य संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। अब देखो ये मोबाइल नंबर 44 22 322 321 बहुत बार लिख चुके हैं, आई होप आपको याद हो गया होगा। अब ये देखो यहाँ तक तो ये 50 तक हो गए, 50 के बाद वाले ये रहे यहाँ तक, ये रहे कहाँ तक, 60 तक। ठीक है, फिर ये हो गए हमारे 70 तक, ये हो गए 80 तक, यानी कि यहाँ तक रहे होंगे। यानी कि टोटल हमें इतने प्राइम नंबर लिखने हैं, लेकिन यहाँ से पहले ये 53 आ गया एक। ठीक है, फिर इसके अलावा क्या आ जाएगा, हमें 2 नंबर चाहिए, 59 आ जाएगा। तो ये तो नहीं ले सकते क्योंकि उसने 57 और 75 के बीच बोला है, यानी कि ये हमें 59 से लेना पड़ेगा। अब आ जाएंगे हम 61 वाली लाइन में, यानी कि 61 वाली लाइन में, तो 61 हो जाएगा सबसे पहले, फिर 67 हो जाएगा, हमको चाहिए 2 नंबर, दोनों हो चुके। अब इसमें आ जाएंगे, ये कौन सी लाइन है भैया, ये 70 वाली, यानी कि 71 वाली लाइन में सबसे पहले तो 71 आ जाएगा, फिर 73 आ जाएगा, एक नंबर और चाहिए जो कि होगा हमारे साथ 79। तो इसको तो नहीं ले सकते ना, क्योंकि हमसे 75 तक ही बोला था। तो क्या करा था, इनका सबका योग, यानी कि 9 1 10 10 7 17 1 18 और 3 21 हो गया, हाथ से लगा 2 हो गया, 5 2 7 7 6 13 13 और 6 19 और 7 9 7 16, यानी कि 26 26 और 7 33। ठीक है, तो ये मोबाइल नंबर जो मैंने इतनी बार लिख चुका हूँ, इस पता नहीं कितनी बार आपके काम आ चुका होगा, मुझे तो नहीं पता, लेकिन एक चीज याद ये समझ गए होगे कि ये इंपॉर्टेंट कितना है। ठीक है, ये किसी भी अपने फेवरेट आदमी का समझ के याद कर लो, भले ही चाहे अपने मम्मी पापा जिससे भी प्यार करते हो उन्हीं का समझ के ये मोबाइल नंबर याद कर लो। अगला सवाल कह रहा है, यदि ए की आय बी की आय से 70% अधिक है तो बी की आय ए की आय से कितने परसेंट कम है। 70 बटे में 170 गुणे में 100, आंसर आ गया आपके सामने। क्योंकि देखो 7 एकम 7 3 10 हो रहा है, यहाँ पर 9 7 63 3 हो रहा है, 7 यहाँ 21 से 1 4 हो जाएगा, तो इसके से 2 हो जाएगा, 7 पंजे 35 6 हो जाएगा, हमें यूनिट डिजिट तो 0 चाहिए ना। अब हुआ क्या है, ए की आय बी की आय से 70% अधिक है, यानी कि 100 से 170 अधिक है। कह रहा बी की आय ए से, यानी कि कितनी कम हो रही थी, 70, किससे, 170 गुणे में 100, यूनिट डिजिट हमें ऊपर 0 चाहिए थी, यानी कि 700 बटे में 17 आया, हमने इसी पर काम कर लिया, हमें एक ही जगह 0 मिल रहा था, इसके अलावा सब जगह नंबर मिल रहे थे गुणा करने पे। तो पूरी कैलकुलेशन नहीं करना, जिसमें स्मार्ट अप्रोच, जिससे तुम्हें कम टाइम लगे वो करना है, बाकी तो दुनिया भर की चीजें आपके करने के लिए। अब इनका हमें औसत बताना है भाई, सिंपल सी बात, एक चीज समझ लो, इन्हें जोड़कर हमें भाग करना पड़ेगा, क्योंकि 0.3 स्थानों तक भी बोला है, बात खत्म। तो 1.7, या तो यहाँ पर ऐसा करो 0.6 हो गया, 7 4 11 और 6 17, 17 और 3 20 हो जाएगा, 20 और 6 26 हो गया। ठीक है, ये 4 और था, यहाँ पर भी लिख लो, हाथ से लगा 2 2 1 3 2 5 5 4 9 हो गया, 9 2 11 11 और 5 16 हो गया। और नंबर कितने थे, 2 2 4 2 6 नंबर थे। ठीक है, तो 6 3 18 ज्यादा हो जाएगा, 6 दूनी 12, एक ही में तो 2 लिखा था, खत्म हो गई। 6 दूनी 12 किया, बचा कितना, 4 6 7 42 हो गया, फिर से बचा कितना, 6 7 42 और 4 फिर से बच गया, फिर 6 6 7 42, 2 बचा हो गया, 6 3 18, यानी कि 2.773 आंसर। कह रहा था दो संख्याओं का एलसीएम इतना है और उनका एचसीएफ इतना है, यदि एक संख्या 64 है तो दूसरी संख्या बतानी है। अब बताओ, क्या ही बोले, 16 एकम 16 हो गया, एक बचा, फिर 16 8 128 108 आंसर। आपको पता है एलसीएम इनटू में एचसीएफ बराबर में होता है फर्स्ट नंबर इनटू में सेकंड नंबर। तो ये 1728 इंटू में 4 बराबर में 64 इंटू में सेकंड नंबर,
तो यहाँ पर करेंगे ये 16 हो जाएगा, 16 एकम 16 और बचा 1, 16 अट्ठे 128, यानी कि ये सेकंड नंबर आ जाएगा। अगला सवाल, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले से 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली मोम की कितनी गेंदों को बनाया जा सकता है? 3 त्रिका 9 तियां 27, बात खत्म। देखो सब कुछ तो कट जाना है, बचना क्या है? 2/6 की पावर 3 बचना है। नहीं समझ में आया? देखो 4/3 पाई 6 की पावर 3 बराबर में 4/3 पाई 2 की पावर 3, ये n बनेगी। ये तो कैंसिल आउट हो जाना है। तो आपको इसी तरीके सोचना है भाई, स्टेप्स कटिंग इसी को कहते हैं, और कुछ निंजा टेक्निक नहीं आती है, ठीक है। एक चोर बाइक चोरी करके 70 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बाइक से फरार हो गया। बाइक चोरी होने के 1 घंटे बाद एक पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचा और चोर का पीछा करना शुरू कर दिया। यदि पुलिसकर्मी ने अपने वाहन को इतनी की चाल से चलाया तो चोर को पकड़ने से पहले पुलिसकर्मी को कितने घंटे तक वाहन चलाना पड़ा? अब देखो सवाल क्या कह रहा था कि 1 घंटे बाद, यानी कि ये देखो चोर था, चोर यहां से यहां पहुंच गया। ये कौन पहुंच गया? चोर। 1 घंटे में पहुंचा है, तो 1 घंटे में उसने डिस्टेंस कितनी कर ली? 70 किलोमीटर कर ली, ठीक है, यहां से यहां तक। अब स्पीड देखो, स्पीड में रेशियो गया 70 और 84 का है। अब यहाँ पर टाइम हमारा एक जगह कांस्टेंट हो रहा है, वो समझने वाली बात है कहाँ पर होगा। मान लो यहाँ पर पकड़ा गया, तो चोर यहाँ से यहाँ तक टी समय में पहुंचा है, तो पुलिस वाला भी तो यहाँ से यहाँ टी समय में पहुंचा होगा। तो हम रेशियो बना सकते हैं, कोई समस्या कुछ भी नहीं। तो यहाँ पर अगर टाइम का रेशियो लिखेंगे तो 84 और 70 हो गया, यानी कि अगर हम देखें तो 4 8 से 7 क्या, एक हमारे हिसाब से 1 घंटा हो गया, ठीक है। अब हमें किसका निकालना? देखो ये चाल किसकी थी? चोर की थी, और ये किसकी चाल थी? पुलिस की चाल थी। अब हमें निकालना किसका है? हमें पुलिस का टाइम पुलिस का 70 था। क्या गुना हो रहा था? 5 गुना। 14 का 5 गुना 70, तो इसका भी 5 गुना, यानी कि 5 घंटे लगे होंगे। आंसर आ गया। अगला सवाल करें, चलो फिर। एक राशि जब इतने % वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेश की जाती है तो 2 वर्षों के बाद इतनी हो जाती है। साधारण ब्याज कितना होगा? अब देखो 12.5 गुणे में 2 25, यानी कि 125 बराबर दिया गया था, 25 बराबर निकालना था। देखो हुआ क्या एक्चुअल में कि प्रिंसिपल अगर 100 मान ले तो रेट हमारी 12.5% और टाइम हमको 2 वर्ष, तो SI कितना हो जाएगा? 12.5 गुणे में 2, यानी कि 25 हो गया। यानी कि अगर अमाउंट लिखें तो कितना हो जाएगा? 125। इसी का मान दिया गया था 8250 और ब्याज निकालना था। तो क्या हुआ था? इसका 1/5 गुना, तो इसका भी 1/5 गुना। 5 एकम 5, 3 बच गया, 5 छक्का 30, 2 बचा 55 25, यानी कि 1650 आंसर। अगला सवाल, एक वस्तु का अंकित मूल्य इतना है, इसे इतने में बेचा जाता है। यदि इस पर 8% की हानि होती तो वस्तु पर इसके क्रय मूल्य से कितने % अधिक मूल्य पर अंकित किया गया है? यानी कि देखो 368 जो है ना, वो CP पर 8% की हानि के बराबर है, यानी कि 92% के बराबर है। यानी कि अगर हम CP लिखें तो 368 बटे में 92 गुणे में 100 हो गया। हम अगर रेशियो बना लें मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस में, हमें इसी से तो कंपेयर करके बताना है कि कितना % अधिक है। यानी कि मार्क प्राइस 420 है, कॉस्ट प्राइस 368 अपॉन में 92 इंटू में 100 हो गया, ठीक है। तो 4 दूनी 8 हो गया, 4 तियां 12 हो गया। इधर करेंगे 4 नेम 36, 4 दूनी 8 हो गया, 23 चौकू 92 हो गया। इधर करेंगे तो 4 एकम 4, 4 पंजे 20, यानी कि बचा क्या? 100 से 105, तो कितना अधिक हो गया? 5 बटे में 100 गुणे में 100, यानी कि 5% अधिक रहा होगा। अगला सवाल, 56 श्रमिक 5 दिनों में इतना कमाते हैं तो 48 श्रमिक 14 दिनों में कितना कमाएंगे? MDH वाला, ठीक है, बटे में W होता है, यानी कि वर्क होता है। वर्क का मतलब क्या होता है? पैसे मिल रहे हैं उसी के, तो ये डिवाइड कर दो। 48 श्रमिक 14 बटे में X रुपए मिलेंगे, तो 14 चौकू 56 हो गया। इधर करेंगे तो ये 12 आ जाएगा। इधर करेंगे तो 5 अट्ठे 40, 5 छक्का 30 हो गया। तो X बराबर में 12 छंग 72 हो गया, यहाँ से लगा 7, 12 कम 12 7 19 हो गया, और 12 अट्ठे 96 1 97 आंसर आ गया, ठीक है। ये तो पता होगा ना, M1 D1 और इंटू में H1 अपॉन में W1 बराबर में M2 D2 H2 अपॉन में W2, ठीक है। इसमें जिसका मान पता होता है वो रख देते हैं, और काम के बदले पैसे मिलते हैं, इसलिए पैसे हम नीचे रख लेते हैं। अगला सवाल कह रहा था इतने के बीच अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी है? अब यहाँ पर वो रूल खत्म हो गया जो हमने टेबल बढ़िया सा एक मोबाइल नंबर याद किया था। क्या करें, हर जगह तो काम नहीं आएगा, लेकिन मोस्टली सवाल हो जाएंगे। तो 301
और 320। सबसे पहली बात तो इवन नंबर तो हो नहीं सकते, ऑड नंबर होंगे, यानी कि 303 हो सकता है, या तो 306, 305 होगा, 307 हो सकता है, या तो 309 हो सकता है, या तो 311 हो सकता है, या तो 313 हो सकता है। सारे लिख के देख लेते जिससे हमें कंफ्यूजन ना रहे कि हमने ये चेक नहीं किया। 315 हो जाएगा, और 315 दो 17 हो गया, और 319 हो गया। सबसे पहले 15 5 वाले हटा दो जिसमें भी लास्ट में 5 है, क्योंकि आपको पता है कि वो तो कैंसिल आउट हो ही जाने हैं 5 से। अब 3 3 6 ये चला गया क्योंकि ये 3 से डिवाइड हो गया। 9 3 12 ये चला गया, 3 से डिवाइड हो गया। 3 2 5, 3 3 6 7 हो रहा, 7 3 10 11, 9 3 12 1 13 हो रहा है। अब यहाँ पर देखो हमेशा प्राइम नंबर फोकस किया करो, क्योंकि आप डिविजिबिलिटी 2 से बहुत जल्दी पकड़ लोगे, 4 8 सबकी पकड़ लोगे। ऑड नंबर यानी कि 7 हो गया, 11 हो गया, 19 हो गया, 18 हो गया, इनको थोड़ा टाइम लगता है। यहाँ से देखो 9 3 12 हो रहा है, यानी कि ये किसका डिविजिबल है, ये 11 से डिवाइड हो जाएगा। अब हमारे पास ये 4 नंबर बचे, यानी कि 307, 311, 313 और 317। ठीक है, अब इनको देखो ऐसा नहीं है कि इनको पकड़ नहीं पाओगे, पकड़ लोगे। इनके आसपास इनसे छोटा थोड़ा स्क्वायर कोई देख लो, कोई सा भी देख लो, यानी कि जैसे होता है 17 का, 18 का तो ज्यादा हो जाएगा, यानी कि 289। यानी कि 17 से नीचे जितने भी प्राइम नंबर हैं, जितने भी है, यानी कि जैसे 11 हो गया, 13 हो गया, और 7 हो गया, 5 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया, इनसे सभी से चेक कर लो कोई से नंबर कट तो नहीं रहा है। अगर कट रहा होगा तो वो प्राइम नंबर नहीं होगा, नहीं कट रहा होगा तो सभी प्राइम हो गए। तो हमारे पास है अभी तो आंसर फिलहाल के लिए 4 आ चुका है। अगला सवाल, एक व्यापारी अपने माल को विक्रय मूल्य पर इतने की हानि पर बेचता है, उसका हानि परसेंटेज बताइए। ठीक है, विक्रय मूल्य पर। अब देखो 12.5% मतलब 1/8 हो गया, ये हमारा सेलिंग प्राइस हो गया, ये हमारा क्या हो गया, लॉस हो गया। अब अगर हमें कॉस्ट प्राइस निकालना हो तो सेलिंग प्राइस में हमें लॉस जोड़ना पड़ता है। ठीक है, प्रॉफिट होता तो वो प्रॉफिट घटाना पड़ता है, यानी कि 8 प्लस का 1 कितना हो गया, 9 हो गया हमारे पास सेलिंग प्राइस। ठीक है, 1 का लॉस हुआ, 9 पर गुणे में 100 कर देंगे, यानी कि 11 से 1/9% आंसर। अगला सवाल, कोई तंबू एक लंबवृत्तीय बेलन के रूप का है जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है। बेलन का व्यास इतना मीटर और बेलन की ऊंचाई इतनी है, जबकि शंकु का शीर्ष तल से 26 मीटर ऊपर है। इस तंबू के लिए आवश्यक कैनवास का क्षेत्रफल बताना। देखो सिंपल सी ये बात है, हमें कैनवास चाहिए, यानी कि कैनवास हमें चाहिए होगा तो इस तरीके से होगा, ये यहां से रह जाएगा, ये यहां से इस तरीके से, यानी कि शंकु का हमें वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल कर्व सरफेस एरिया चाहिए होगा, और इसका भी हमें कर्व सरफेस एरिया चाहिए होगा। क्योंकि देखो ये पार्ट तो अंदर का तुम्हें दिखाई थोड़ी ना देगा, ना नीचे हम तंबू में कभी नीचे पैक करते हैं, नहीं करते, यानी कि दोनों का कर्व सरफेस एरिया चाहिए। तो इसका कर्व सरफेस एरिया होता है पाई आर एल, इसका कर्व सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर एच होता है। तो यहाँ पर इसकी तो हाइट हमें पता है कि 14 है। ठीक है, इसकी हमें रेडियस भी पता है, कितनी है रेडियस भाई, 32, यानी कि 16, व्यास 32 था। ठीक है, अब शीर्ष तल शंकु का हमें दे दिया था टोटल ये 26, यानी कि अगर 26 हो गया तो ये कितना बचा, 12 बचा। अब जब ये 12 बच गया तो हमें ये भी पता है कि रेडियस हमें तो शंकु की भी पता है, दोनों की सेम होगी, कितनी होगी, 16 होगी। इन दोनों को हमें था जोड़ना। अब लेकिन हमें ये भी निकालना है, क्या निकालना है भाई, इसकी स्लाइंट हाइट निकालनी पड़ेगी। तो 4 तियां 12, 4 चौकू 16 हो गया, इधर आ जाएगा तो 4 पंजे 20 हो जाएगी ये। ठीक है, किससे निकाला, ट्रिपलेट से भाई, 12 16 और हमें 20, ये ट्रिपलेट पता है क्योंकि 4 तियां 12, 4 चौकू 16, 4 पंजे 20, 3 4 तो 5 अच्छे से पता है। अब इन दोनों को अगर हमें जोड़ना है तो पाई कॉमन आ जाएगा, आर दोनों से कॉमन आ गया क्योंकि दोनों ये सेम है, तो एल प्लस का 2h हो गया। पाई का मान 3.14, आर का मान 16 हो गया, एल का मान 20 हो गया, 2 गुणे में एच का मान किसका हो जाएगा, एच भाई साहब इसकी है, यानी कि बेलन का, बेलन की एच यानी कि 14। समझ में आ गई होगी बात को कि कैलकुलेशन किस लेवल की जाने वाली है, या यूनिट डिजिट से काम चलेगा तब देखेंगे, लेकिन अभी तो नहीं समझ में आ रहा। 14 दूनी 28 हो गया, यानी कि 48, गुणे में 16, गुणे में 3.14, तो 16 अट्ठे 128, हासिल लगा 12, 16 चौकू 64, 64 में 2 जोड़ा 66, यानी कि 76 हो गया, गुणे में 3.14 हो गया। अब अगर इसमें मान लो हम 3 का ही गुणा कर ले, 3 अट्ठे 24, हासिल लगा 2 हो गया, 3 छक 18, 2 20 हो गया, हासिल लगा 2, 3 सत्ते 21 और 2 23 हो गया, यानी कि इससे तो थोड़ा सा ज्यादा आएगा, आंसर लगा दो।
ठीक है। अगर फिर भी डाउट हुआ करे तो 7 6 8 में हम 4 का गुणा कर लेते हैं। 4 अट्ठे 32, हाथ से लगा 3, 4 छंग 24 और 3 27 हो गया, हाथ से लगा 2, 4 7 28, 2 30 हो गया। 30 72 से कम आना चाहिए था, यानी कि 30 72 से तो कम आना चाहिए, तो इतना 4 ले गए आगे, यानी कि कितना बढ़ा दिया हमने यहाँ पर देखो, यानी कि 100 में, यानी कि 0.86 हमने बढ़ा दिया यहाँ पर। इतना कम करोगे तो इतना आगे थोड़ी ना चले जाओगे। तो आंसर हमारा 24 11 दोनों तरीके से आ सकता है। ठीक है, अगला सवाल, यदि चीनी की कीमत 30% कम हो जाती है तो एक गृहस्थ को चीनी की खपत में कितने % की वृद्धि करनी चाहिए ताकि चीनी पर उसका खर्च कम ना हो। देखो सवाल का अगर बैकग्राउंड अच्छे से पता है तो कितना लिखना, 30 बटे में 70 गुणे में 100, कैंसिल आउट हो गया, 7 चौक 28 हो गया, बचा 2, यानी कि 7 दूनी 14, यानी कि 6 बच गया, बटे में 7 आंसर है। अब कह रहा था 30% कम हो जाती कीमत, 100 से कितनी हो गई, 70 हो गई। तो यहां से देखो इसी को, जैसा ये आया प्राइस, इसी को खपत मान लो तुरंत। तो कह रहा था चीनी की खपत कितने % की वृद्धि कितनी करनी पड़ी, 30 की, 30 बटे में 70 गुणे में 100। ऐसा क्यों करना पड़ता है, देखो ये तो हमारे प्राइस हो गए, अगर हम मान लो इसकी खपत लिखे, कंजप्शन लिखे, तो ये 70 रहा होगा, ये 100, यहाँ इनका गुणा करेंगे तब भी सेम है, इनका गुणा करेंगे दोनों सेम आ जाएंगे एक दूसरे के, यानी कि ये दोनों बराबर होगा। तो ये जो खपत थी तो कितनी बढ़ानी पड़ी, 30, 30 बटे में 70। इसलिए डायरेक्ट जो प्राइस में होता ना उसी से कर लिया करो, बस आपको अंडरस्टैंड होना चाहिए कि इसके बैकग्राउंड में क्या हो रहा है। ठीक है, अगला सवाल, दो मित्रों राम और श्याम की आयु का अनुपात इतना है, यदि राम श्याम से 12 वर्ष बड़ा है तो श्याम की आयु बताइए क्या है। अब श्याम की आयु बताओ, इतना आसान पूछ दिया, 2 बराबर में 12 और 2 छक्के 12, 3 बराबर में 18, इससे आसान सवाल मुझे नहीं लगता पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए फिर 1 दिसंबर की शिफ्ट 3 आपकी ये समाप्त होगी, ये 15 क्वेश्चन थे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।